हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। शिला प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस शिला राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। कृष्ण बलराम की जय। जय गौरांग। हरि चरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। आज की कक्षा श्रीमद् भागवत गीता से सेकंड चैप्टर जो हम कर रहे हैं 2.69 श्लोक का सेकंड चैप्टर 69 वर्स, उसके ऊपर हम छोटी सी चर्चा करते हैं। उसमें साधु और एक नॉर्मल इंसान के ऊपर है चर्चा। तो उससे पहले हमें क्या करना है? माता पिता को प्रणाम, क्योंकि माता पिता के बिना हम ज़ीरो हैं। माता पिता के बिना हम ज़ीरो हैं। हमें ऑलवेज अपने माता पिता को प्रणाम। हमारे से दूर हैं, पास हैं, बस जो भी हैं उन्होंने ही हमें आज जो भी हैं हम अपने माता पिता की कृपा से, बस हमें ऑलवेज उनके थैंकफुल रहना है। हमेशा धन्यवाद धन्यवाद। ये शरीर देने के लिए धन्यवाद, संस्कार देने के लिए धन्यवाद। अच्छे बुरे कर्मा जो है वो हमारे अपने हैं। उनको भी माता पिता नहीं चाहते हैं। सब माता पिता की एक ही विश होती है, मेरा बेटा मेरी बेटी डॉक्टर इंजीनियर, कोई भी बुरा नहीं चाहते। कोई माता पिता जो झोंपड़ी में भी है ना, वो भी अपने बच्चे के लिए मेहनत करके चाहे 1 किलो आटा लाएंगे, रोटी बना के खिलाएंगे, फिर भी विश यही होती है कि मेरा बच्चा बहुत तरक्की करे, बहुत तरक्की करे, बहुत तरक्की करे। इसलिए हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। और अगर हम कुछ कर पाते हैं, जो माता पिता ने हमें आज अगर यहाँ तक पहुँचाया है, तो हमें अपने माता पिता के लिए ज़रूर करना चाहिए। दुनिया का सब सुख लाके उनके चरणों में डालना चाहिए। फिर देखना आप अपने माता पिता की जो वो ब्लेसिंग्स आएंगी ना, आपको पता नहीं कहाँ पहुँचा देगी। कभी भी अपने माता पिता से इस हद तक उनको नहीं लाना कि कभी, वैसे तो बद्दुआ नहीं देते हैं कभी भी, हम जितना मर्जी उनको टॉर्चर कर ले, माता पिता कभी बद्दुआ नहीं देते। वो हमेशा अगर हम बुरा भी बोलेंगे वो हम लोगों को दुआ ही दे के जाएंगे, हमेशा दुआ देंगे। सो प्लीज़ आजकल के ये सब जो देखते हैं इसके लिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि हमें माता पिता का हमेशा थैंकफुल रहना है। इसलिए हम माता पिता को प्रणाम करते हुए मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि चरण चिंतन कक्षा में हरि के चरणों के चिंतन में आज का चिंतन श्री भागवत गीता से हम चर्चा करते हैं 2.69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसमें आपको पता चल गया होगा, या निशा सर्वभूतानां, या निशा सर्वभूतानां। निशा मीन रात की, अज्ञानी मतलब बुद्धिमान जो सब जीवों के लिए रात्रि है। या निशा सर्वभूतानां, जो सब जीवों के लिए रात्रि है। आत्म संयमी मतलब जो साधु, आत्म संयमी जिसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल किया हुआ है, जिसको नींद पे कोई वो नहीं है, असर नहीं है कि सोना है
या जगना है या कैसा, जिसको अपने भजन पे ऊपर कंट्रोल है, इंद्रियों को बिल्कुल जिसने वश में किया हुआ है, उसके लिए क्या है, वो जागने का समय है। जो सब जीवों के जागने का जब समय होता है, तस्याम जागृति संयमी, तो जब सब जीव जागते हैं, मुनि लोग, आत्म संयमी लोग क्या करते हैं, तब सोते हैं। या निशा सर्वभूता नाम, जिनका इंद्रियों मन जो है वश में है, वो भोग नहीं भोग रहे, भोगों की ओर ध्यान नहीं है, वो क्या, परम तत्व की तरफ से सोए हैं। जिनकी इंद्रियां मन जो है ना, जिनका तो मन इंद्रियां सब वश में है, वो हो गए आत्म संयमी। और जिनकी इंद्रियां मन वश पे नहीं है, वो क्या है, भोगों में लगे। तो भोग मीन्स संसारी चीज़ों में लगे हैं, संग्रह करने हैं, जैसे लक्ष्मी संग्रह करना है, घर प्रॉपर्टी, तो उससे क्या होगा, बेचैनी अशांति। तो वो क्या है, परम तत्व की तरफ से सोए। परम तत्व कौन, परमात्मा, परम तत्व की तरफ से सोए हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है, वो जानना ही नहीं चाहते हैं परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, लेकिन उनको उसके पीछे का ज्ञान नहीं चाहिए कि हम दुख क्यों पा रहे हैं, हमें ईर्ष्या क्यों होती है। अगर हमें किसी की तरक्की, कोई तरक्की कर रहा है ना, अपना भाई बहन या कोई भी, हमें उनसे जलन क्यों हो रही है, अगर वो ईर्ष्या हो रही है, वो उसके पीछे का कारण नहीं ढूंढेंगे, और ये भी नहीं सोचेंगे कि इतनी ईर्ष्या है, इतना सब कुछ है, इसका मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा। ये मनुष्य जीवन जो मिला है, उनको इसकी वैल्यू भी नहीं पता, बस वही खाना पीना सोना और बस यही सब कुछ, वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। और उसको हम क्या बोलेंगे, या निशा से, मतलब उनके लिए क्या है, ये अंधेरा। जो भक्त है उसके लिए तो बहुत 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 दिव्य है ना, मनुष्य शरीर को मिला हुआ है, तो वो देखना भी नहीं चाहते। या निशा सर्वभूता नाम, भूता नाम का तात्पर्य ये है, भूता नाम हर वर्ड का भगवान ने कितने अच्छे से हमें समझाया है। भूता नाम मतलब जैसे पशु पक्षी क्या करते हैं, दिन भर खाने पीने में लगे हैं ना, हम पक्षी भी देखते हैं, वो आएंगे, आप अपने घर पे थोड़ा सा कुछ भी खाने को रखेंगे, आएंगे ना, पक्षी चुगेंगे, बस उनका यही है ना जीवन, खाना पीना, और रात हुई अंधेरा हुआ जाके सो जाना। तो मनुष्य क्या कर रहा है, खाना पीना सोना, संग्रह करना चीज़ों का, प्रॉपर्टी लक्ष्मी, और फिर क्या हुआ, अब आप बताओ, एक तरफ पशु एक तरफ मनुष्य, क्या है, कोई फर्क नहीं है ना। मनुष्य क्या है, किसकी कैटेगरी में आया, पशु की कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि वो परम तत्व से बिल्कुल अलग है, विमुख हुआ हुआ, उसको जानना ही नहीं है परम तत्व क्या है, तो क्या हुआ, पशु समान। ऐसे मनुष्य का पशु से कोई अंतर ही नहीं है, पशु मनुष्य एक जैसे, दोनों ही सेम परम तत्व की तरफ से, पशु भी पक्षी भी और मनुष्य भी जब नहीं है, तो वो एक ही काम है उनका, खाना पीना संग्रह करना और सोना। जबकि भगवान की कृपा से मनुष्य को इतनी विवेक शक्ति, मतलब